गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। मैं हूं आपकी नीरू मैम और आज हम क्लास 10 का लेसन नंबर 2 चैप्टर नंबर 2 आपका जो कि है आपका अम्ल क्षार और लवण, उसी में आगे का टॉपिक कवर करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है अम्ल की धात्विक ऑक्साइड से क्रिया और क्षार की अधात्विक ऑक्साइड से क्रिया। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम लोग अम्ल और क्षार के रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं। पीछे काफ़ी सारी वीडियोस हम कवर कर चुके हैं। पीछे वाली वीडियोस को पहले ज़रूर देखना, तभी आगे का समझ आएगा। जब तक पता नहीं होगा कि अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, तब तक कुछ समझ नहीं आएगा। तो इसलिए पीछे वाली वीडियोस को ज़रूर देखना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की रिएक्शंस। तो पहली रिएक्शन है आपकी कि आपको अम्लों की धात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया दिखानी है कि किस तरीके से अम्ल धात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि धात्विक ऑक्साइड क्या होते हैं। तो सबसे पहले जो ऑक्साइड होता है वो होता है O के ऊपर 2 नेगेटिव का चार्ज, इसको हम बोलते हैं ऑक्साइड। क्या बोलते हैं इसको हम? ऑक्साइड, ठीक है। अब उसने बोला धातु ऑक्साइड, तो धातु ऑक्साइड क्या होगा कि जब इस ऑक्साइड के साथ हम कोई धातु जोड़ देंगे तब वो क्या बन जाएगा? धातु ऑक्साइड बन जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हमने इसके साथ यहाँ पर कॉपर जुड़ा हुआ है, तो अगर हमने कॉपर जोड़ दिया इसके साथ, तो कॉपर की जो वैलेंसी होती है वो +2 होती है और इसकी जो वैलेंसी होती है वो -2 होती है। और आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था, अगर सेम वैलेंसीज होती हैं तो वो कट जाती हैं और हम उसको ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अब जो नया फॉर्मूला बना वो बना CuO और ये है आपका धातु ऑक्साइड, या इसे आप कॉपर ऑक्साइड बोल सकते हैं। ऐसे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि Na2 और O। हमने इसके नीचे 2 क्यों लगाया? क्योंकि सोडियम की जो वैलेंसी होती है वो +1 होती है और ऑक्साइड की जो वैलेंसी होती है वो -2 होती है, ठीक है। तो अब -2 को आपको क्या करना पड़ेगा? 1 प्लस और करना पड़ेगा। जब 2 बार प्लस कर दोगे तभी तो वो -2 के बराबर हो पाएगा, तभी तो वो +2 आएगा और वो -2 के बराबर हो पाएगा। तो इसलिए हमने यहाँ पर 2 सोडियम लिख दिए हैं। इसलिए हमने यहाँ पर क्या करा? हमने यहाँ पर 2 सोडियम लिख दिए हैं। तो 2 सोडियम लिखने की वजह से जो वैलेंसी है वो क्या हो गई है? बराबर हो गई है। तो यहाँ पर हमने 2 सोडियम लिख दिए हैं। तो 2 सोडियम लिखने की वजह से यहाँ पर +2 का चार्ज हो जाएगा कंप्लीट करके और यहाँ पर -2, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये कुछ धातु ऑक्साइड के एग्जाम्पल्स हैं जिन्हें आप लिख सकते हैं और आप समझ सकते हैं कि इन्हें हम क्या कहते हैं? धातु ऑक्साइड। ये होती है ऑक्साइड और इसके साथ जब हम कोई धातु जोड़ देते हैं तब वो बन जाता है धातु ऑक्साइड, ठीक। तो अब आपको अम्ल की क्रिया धातु ऑक्साइड से करानी है। तो जब आप अम्ल की क्रिया धातु ऑक्साइड से कराते हैं तो आपको क्या प्राप्त होता है? आपको प्राप्त होता है लवण और जल। क्या होता है? लवण और जल। लवण क्या होते हैं हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अब क्या करना है? हमने कॉपर ऑक्साइड की क्रिया किससे कराई है? अम्ल से। हाइड्रोजन क्लोराइड अम्ल है, इसके साथ हमने किसकी रिएक्शन कराई है? धातु ऑक्साइड की, ठीक है। या धात्विक ऑक्साइड एक ही बात है। अब ध्यान से देखिए, अगर आपने CuO लिया और आपने क्या लिया? HCl लिया। यहाँ पर इन्होंने 2HCl लिया और CuO लिया। अब आप क्या करेंगे? आप इसे तोड़ेंगे। आपको पता है कि ये किस में टूटेगा? 2+ में टूटेगा और O2- में टूटेगा, ठीक है। अब हम इसे भी तोड़ देते हैं। तो ये हमारा जो टूटेगा वो टूटेगा 2H+ में। सबको पता है ये H+ में टूटता है और ये Cl- में, और इसके आगे भी क्या लग जाएगा? 2। क्यों लग जाएगा? क्योंकि इस पूरे के आगे क्या लगा हुआ है? 2। अब आपको करना क्या है? आपको करना ये है कि आपको पहले वाले के नेगेटिव को दूसरे वाले के पहले वाले के पॉजिटिव को दूसरे वाले के नेगेटिव पर लेकर जाना है और दूसरे वाले के पॉजिटिव को पहले वाले के नेगेटिव पर लेकर जाना है। यही करते आए हैं हम। क्या करना है आपको? आपको करना ये है कि आपको पहले वाले का नेगेटिव दूसरे वाले के पहले वाले का पॉजिटिव दूसरे वाले के नेगेटिव पे और दूसरे वाले का पॉजिटिव पहले वाले के नेगेटिव पर लेकर जाना है। तो क्या बन जाएगा? CuCl2 और क्या बन जाएगा? H2O, ठीक है। क्या बनेगा? दोबारा देख लेते हैं। ये था हमारा CuO और ये था हमारा 2HCl। हमने इनको ब्रेक कर दिया। ब्रेक कर ये हो गया आपका Cu2+ और O2- और ये हो गया आपका 2H+ और ये हो गया आपका 2Cl-, ठीक है। अब हमने किया क्या? हमने किया ये कि हमने एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव पर लेकर गए और दूसरे का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव पर लेकर गए। तो इस तरीके से अब ये बन गया आपका Cu और साथ में बन गया आपका Cl2, ठीक है। चार्जेस हो गए बराबर। क्यों हो गए? क्योंकि यहाँ पर 2 हैं, Cl 2 हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 नेगेटिव का चार्ज हो गया, यहाँ 2 पॉजिटिव का चार्ज हो गया, तो चार्जेस कैंसिल आउट हो गए। तो यहाँ पर बचा आपका CuCl2 प्लस क्या बचा? प्लस बचा H। यहाँ पर 2 हैं तो ये हो गया H2 और सिंगल है यहाँ पर O, तो ये हो गया H2O। और चार्जेस फिर से बराबर हो गए क्योंकि यहाँ पर H+ और H+ है, तो 2+ और 2-
कैंसिल आउट हो गए। तो आपका प्रोडक्ट क्या बना, आपका प्रोडक्ट बना CuCl2 और H2O। ठीक है, आई होप सबको रिएक्शन क्लियर हुई होगी। तो यहाँ पर आपका जो प्रोडक्ट बना है वो बना है CuCl2 और H2O। ठीक है, सबको समझ आ गया होगा, शायद नहीं आया हो तो आप फिर से दोबारा से उसको देख सकते हैं। एक बार दोबारा से हम समझ लेते हैं। हमने यहाँ पर CuO लिया था और हमने यहाँ पर 2HCl लिया था। हमने इसे ब्रेक किया, ब्रेक करके हमको प्राप्त हुआ Cu2+ और O2-। ठीक है, और यहाँ हमको प्राप्त हुआ 2H+ और हमें यहाँ प्राप्त हुआ 2Cl-। इसके बाद हमने इनका क्रॉस कराया और क्रॉस करके हमको क्या मिल गया, हमको मिल गया ये वाला CuCl2। ठीक है, प्लस हमको क्या मिल गया, H2O। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो आपका रिएक्शन है वो कंप्लीट हो गया। तो जब आप किसी भी धातु ऑक्साइड की रिएक्शन आप किसके साथ कराते हैं, अम्ल के साथ कराते हैं, जो आपको क्या प्राप्त होता है, लवण और जल। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अभिक्रिया है अधात्विक ऑक्साइड। ठीक है, अब धात्विक ऑक्साइड क्या थे, धात्विक ऑक्साइड ये थे कि जब आप धातु की क्रिया कराते हैं, किसी भी धातु की क्रिया आपने जब ऑक्साइड से कराई थी तब आपको क्या प्राप्त हुआ था, धात्विक ऑक्साइड या धातु ऑक्साइड। और अब आपको क्या कराना है, अधात्विक ऑक्साइड। तो अब आपको अधातु की क्रिया करानी है, जैसे कि कार्बन। कार्बन क्या होता है, अधातु होता है। तो अब जब अधातु की क्रिया आप ऑक्सीजन से करा देंगे, ऑक्साइड से करा देंगे, तो क्या प्राप्त हो जाएगा, अधात्विक ऑक्साइड। नाइट्रोजन गैस होती है, अधातु होती है, इसके साथ करा दो तो भी आपको प्राप्त हो जाएगा। किसी भी अधातु के साथ जब आप ऑक्सीजन का रिएक्शन कराएंगे, ऑक्साइड का रिएक्शन कराएंगे, तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, अधात्विक ऑक्साइड। तो अब क्या करना है, अधात्विक ऑक्साइड की क्षार के साथ क्रिया करानी है। किसके साथ, क्षार के साथ। तो जब आप अधात्विक ऑक्साइड की क्षार के साथ क्रिया कराते हैं तो भी आपको क्या देते हैं, लवण और जल। क्या देते हैं, लवण और जल। रिएक्शन पढ़ते हैं। यहाँ दे रखा है आपको CO2 और ये दे रखा है आपका CaOH2। इसको हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, ध्यान से सुनिए इसको हम बोलते हैं कैल्शियम। ठीक, कैल्शियम ये हो गया। OH को बोलते हैं हम हाइड्रो ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, हाइड्रो ऑक्साइड। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। इसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, ये सबको पता है। ठीक है, अब होता क्या है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है यहाँ से ये टूटेगा, ये तो गैस है, ये टूटेगी नहीं, तो ये टूटेगा। और टूटने के बाद ये क्या करता है, सबसे पहले तो कैल्शियम के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है आपको सबको 2 है, तो यहाँ पर भी 2 पॉजिटिव का चार्ज आ जाता है। ठीक है, उसके बाद जब आपको इसको हम ओपन करेंगे तो इसको ओपन करने में हमको दिखाई दे रहा है कि सबके आगे, पूरे OH के आगे क्या लग रहा है, 2। OH के आगे क्या लग रहा है, 2। अब जब हम इसको तोड़ेंगे तो ये टूटने पर हमको क्या दे देगा, H2O। क्या देगा, H2O। 2 हाइड्रोजन निकल गए, 1 ऑक्सीजन निकल गया। ठीक है, दोबारा देखो। अब हम पहले इसी को तोड़ते हैं। तो इसको तोड़ने पर हमें कैल्शियम मिलेगा, प्लस मिलेगा हमें 2OH-। ठीक है, अब ये फिर से टूटेगा और ये फिर से टूटने के बाद आपको क्या दे देगा, H2O। क्या देगा, H2O। 2 हाइड्रोजन निकल गए, 1 ऑक्सीजन निकल गई, अभी आपकी 1 ऑक्सीजन बची है। ठीक है, अब वो 1 ऑक्सीजन क्या करेगी, वो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड के पास और बनाएगी CO3 2 नेगेटिव, जिसको हम कार्बोनेट कहते हैं। हमने लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ा था कार्बोनेट क्या होता है। क्या बनाएगी, ये जो ऑक्सीजन थी वो इस CO2 के पास जाएगी और क्या बना लेगी, कार्बोनेट। और अब इसके ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव का चार्ज है, तो ये नेगेटिव का चार्ज इस पॉजिटिव के पास जाएगा और क्या बना लेगा, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बना लेगा, कैल्शियम कार्बोनेट या धातु कार्बोनेट, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। और दूसरा प्रोडक्ट हमारे पास क्या बचा, H2O। क्या बचा, H2O। तो सबसे पहले क्या हुआ कि ये जो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड था वो कैल्शियम में टूट गया और प्लस इसने हमको H2O दे दिया और साथ में ये ऑक्सीजन दे देगा। ठीक है, अब ये ऑक्सीजन यहाँ CO2 के पास जाएगा और क्या बना लेगा, CO3, जो कैल्शियम के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगी, कैल्शियम कार्बोनेट। और दूसरा प्रोडक्ट हमको क्या मिल गया, H2O। तो इस तरीके से आपकी ये रिएक्शन भी कंप्लीट हो गई। तो यहाँ आज के टॉपिक में हमने 2 रिएक्शंस पढ़ी हैं, एक अम्ल की धात्विक ऑक्साइड से क्रिया और एक क्षार की धात्विक ऑक्साइड से क्रिया। तो आई होप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और वो जो बेल आइकन आता है ऐसा वाला, यहाँ पर साइड में जो इस तरीके से एक बेल आइकन रहता है उसको हिट करना है ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलते रहें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।